बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो बात कही जा रही है वो ये है कि इफ़ साइन पाई बाई 4 एंड कॉज पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2, कि अगर साइन पाई बाई 4 और कॉज पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू 1/√2 हो, देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद हमें जो डिफरेंट पार्ट्स दिए जाएंगे 1 2 3 उनको हमने सॉल्व करना होगा। अब देखिए, साइन और कॉज, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें मैंने आपको ये टेबल के बारे में बहुत डिटेल से बताया है कि पाई बाई 4 और 45 डिग्री ये दोनों एक ही हैं। 45 डिग्री इन टर्म्स ऑफ डिग्री में है और पाई बाई 4 आपका इन टर्म्स ऑफ रेडियन है। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए साइन 45 डिग्री या साइन पाई बाई 4 तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। ये एक ही बात है। अब हमारे पास इस पूरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो टेबल है, इसमें मैंने आपको पहले भी ये बात क्लियर की थी कि साइन 45 और कॉज 45 दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इस पॉइंट पे सेम होती हैं। मतलब 1/√2 1/√2 साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री मींस के पाई बाई 4 पे सेम वैल्यूज़ देते हैं। अब यही बात आपको ये क्वेश्चन वाला भी कर रहा है। क्वेश्चन में भी आपको यही बात एक्सप्लेन की गई है कि क्वेश्चन के अंदर आपको 45 डिग्री का क्वेश्चन दे दिया है, बट जो इसकी डिटेल्ड में आपको बताया गया है वो पाई बाई 4 बताया गया है। अब पाई बाई 4 गिवन हो या 45 डिग्री गिवन हो तो वो सेम ही बात है। और इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री मूव करते हैं। अगर हमारे पास पाई बाई 4 हो तो पाई बाई 4 को आप इन टर्म्स ऑफ डिग्री में भी चेक कर सकते हैं कि कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए, पाई बाई 4 आपका रेडियन में है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने ही क्वेश्चन को 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप अपने ही पार्ट को 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई आपका पाई के साथ कट जाएगा, और 4 जब आपकी क्या 4 1s आर 4 एंड 4 4s आर 16 40 और 4 5s आर यहाँ पे 20 एंड 4 5s आर 20 45 डिग्री। अब आपके पास जो पाई बाई 4 है वो डिग्री की फॉर्म में 45 डिग्री है। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ तो क्वेश्चन में देखें कि हमें वैल्यू गिवन है 45 डिग्री की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे दी गई है। तो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे अपने वैल्यू को 2 साइन 45। हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखें, 2 साइन 45 है, आपने 2 को एज इट इज़ ही रखना है। साइन 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। इसके बाद आप माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 2 को पुट करेंगे, और कॉस 45 पे भी सेम ही वैल्यू है 1/√2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, चूँकि 2 के डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो इट्स मीन 1 है। इट्स मीन न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 1s आर 2 और डिनोमिनेटर में सेम वही √2 माइनस 2/√2। यहाँ पे भी सेम वही काम होगा कि न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आ रही है ऑपोजिट साइन के साथ। हर नंबर का जो साइन होता है 9th क्लास वो उस नंबर के लेफ़्ट में होता है। अब ये जो टर्म है ये नेगेटिव की है और ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है। अगर किसी नंबर के साथ साइन शो नहीं हो रहा तो इट्स मीन वो पॉजिटिव टर्म है। अब सेम जो टर्म्स हैं ऑपोजिट साइन के साथ वापस में कट जाएंगी और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास 3 कॉस 45 डिग्री प्लस 4 साइन 45 डिग्री, ये इसी क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चूँकि क्वेश्चन में ही वैल्यू गिवन है कि साइन 45 पे और कॉस 45 पे वैल्यू 1/√2 है, तो हम इसी को पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि 3 को एज इट इज़ रखना है। 45 पे जो वैल्यू है वो 1/√2 है, प्लस 4 और साइन 45 पे भी वैल्यू जो है वो 1/√2 है। अब न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि नंबर्स के डिनोमिनेटर में चूँकि 1 है तो इट्स मीन न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होके 3/√2 आपको देगा, और साथ में 4 1s आर 4 और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये बात आपने याद रखनी है 9th क्लास कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स सेम आ जाएं, मिडल में तो प्लस या माइनस का साइन होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो हम उसको एक ही डिनोमिनेटर्स में रख कर न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेते हैं। 3 + 4, अगर प्लस का साइन होगा ऐड हो जाएंगे, माइनस का होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
अब हमारे पास इसमें आ जाएगा 4 + 3 7 ओवर √2। और इससे पहले भी जो क्वेश्चंस आए थे उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास टर्म सॉल्व करते करते रेडिकल वैल्यू आ जाए डिनोमिनेटर, रेडिकल वैल्यू वो होती है जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है। तो जैसे 2 है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, √2 आ गई है, तो ये एक रेडिकल वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास √5 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, √3 आ जाए, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकती, तो फिर हम क्या करते हैं, इस रेडिकल वैल्यू को रैशनलाइज करते हैं। चूँकि डिनोमिनेटर में एक ही टर्म होती है तो हम उसी एक ही टर्म के साथ रैशनलाइज कर देते हैं। √2 के साथ रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आप उसी टर्म से अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि न्यूमरेटर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 7 √2 हो जाता है, और डिनोमिनेटर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सेम डिनोमिनेटर होती हैं। तो 1 टाइम √2, 1 टाइम √2, तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो आपका इसकी ये 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट की जो पावर होती है, जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 2 और 1/2, दूसरे लफ्ज़ों में स्क्वायर और स्क्वायर रूट इन्वर्सेस होते हैं, ये आपस में कैंसिलेशन कर जाते हैं, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू में आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 √2 और डिनोमिनेटर में ओनली 2 आ जाएगा। पार्ट अगर देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 5 cos 45 डिग्री - 3 sin 45 डिग्री। तो इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे कि वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 5 को एज इट इज़ रखेंगे, cos 45 पे वैल्यू होती है 1/√2 -3, और sin 45 पे भी वैल्यू होती है 1/√2। अब अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर्स में चूँकि 1 है, मतलब ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर्स की अपनी जगह पे रहेगी, डिनोमिनेटर्स की वैल्यू अपनी जगह पे रहेगी, -3/√2। अब अगर डिनोमिनेटर्स सेम हों तो आप उसको एक ही डिनोमिनेटर में रख कर न्यूमरेटर्स को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें मैं डायरेक्ट ये करूँगी कि डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर रखूँगी और ऊपर 5 - 3 को डायरेक्ट ही सॉल्व कर दूँगी। तो 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2/√2। अगेन 9th क्लास, जैसे कि सेकंड पार्ट में हमारे पास रेडिकल वैल्यू आई थी, इसमें भी रेडिकल वैल्यू आ गई है। इसी रेडिकल वैल्यू से हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मींस कि रैशनलाइजेशन का मतलब है इसी टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म बच गई 2/√2, और डिनोमिनेटर में चूँकि सेम टर्म है, 2 दफ़ा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 9th क्लास, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी हमारे पास √2 और √2 आपस में ऐड होंगे तो ये 1 टाइम √2 और 1 टाइम √2 आपको देगा 2/√2, ठीक है। एक ये बात आपने याद रखनी है। और मल्टीप्लिकेशन में आपने याद रखनी है कि जब √2 मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ, फिर पावर्स आपस में ऐड होती हैं, √2 का स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स के 1 टाइम √2 1 टाइम √2 का स्क्वायर 2 दफ़ा हो जाएगा। तो अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट चूँकि एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, या आपस में कैंसिलेशन करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 2/√2 और डिनोमिनेटर में ओनली 2 बच जाएगा, और फिर ये 2 और 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन करेगा और आंसर ओनली आ जाएगा √2। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.4 में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आपके पास ये जो टेबल गिवन है, इन टेबल्स की तमाम वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन तमाम पॉइंट्स पे आपको याद होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये डिग्री इन टर्म्स ऑफ डिग्री में भी आपको पता होना चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ आपको रेडियन में भी पता होना चाहिए, या फिर आपको इनकी चेंजिंग करनी आती हो कि अगर आप रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन आपने कैसे मूव करना है, आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं।